चलते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए भाई देखें जरा, आप लोगों ने थोड़ा चैट पे कम ऐसे फजूल बातें की करें, मगर यह है कि थोड़ा फोकस किया करें। ठीक हो गया ना लोग? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि एलसीएम एचसीएफ का तो हम लोगों ने कल अंदाजे वगैरह से सारी चीज़ें कर ली थी, मगर यह है कि मेजर पार्ट जो है एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशंस जो हैं वो आज रहती हैं। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मुझे बताना है कि 30 और 15, ठीक है, 30 और 15 की जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होगी? एलसीएम एलसीएम विल बी 60, ऐसे ना? और एचसीएफ इनकी क्या होगी? एचसीएफ विल बी 5। एम आई राइट? Yes, sir, right. शाबाश। नहीं नहीं, पक्का 5 होगी? एचसीएफ 15 होगा ना? चले इसी को भी छोड़े, इसी को भी छोड़े, आगे एक और कंसेप्ट देता हूँ मैं। ये राइट किए, हाँ 15 थे ना एलसीएम, दिस वरी। अच्छा लुक भाई, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 20 और 15 करता हूँ, ठीक है? 20 और 15। अब इनकी जो एलसीएम है वो क्या? 60 है, ठीक है? और एचसीएफ जो है वो 5 है। नाउ आई एम राइट? ओके, एचसीएफ 5 है। अब आप लोग एक चीज देखेंगे, मतलब देखें, आप लोगों को दो नंबर्स मिले हुए हैं। लेट से कि आपका ये 20 ए है, लेट ये जो 15 है वो बी है। अब आप लोग ये चीज देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है। भाई अगर इन दो नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ को करता हूँ मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ करता हूँ, देख करें आप इनको मल्टीप्लाई करें क्या होता है, और फिर बराबर रख के, यानी ये इक्वल आएगा किसके? भाई उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से। यानी एलसीएम क्या है? 60 है, एचसीएफ क्या है? 5 है। इक्वल दो नंबर कौन से हैं? 20 और 15 है। मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा देखो? 300। और ये क्या आएगा? ये भी तो 300 आएगा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है? सेम आ रही है, और दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो याद रख लीजिएगा, आप लोगों को कभी कभार एक मतलब चारों चीज़ों में से एक चीज़ पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई अगर दो नंबर्स हैं, देयर इफ देयर आर टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज 60, यानी एलसीएम इज 60 एंड एचसीएफ इज 5, एंड वन ऑफ द नंबर इज 15, बताओ दूसरा नंबर कौन सा होगा? यानी दूसरा नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट? यानी आप दूसरा नंबर बी लगा के आप बी फाइंड कर सकते हैं। यानी 15 आएगा इधर अगर, तो यानी 15 अगर यूं आ जाए, ठीक है ना, आप नीचे 15 आ जाए और यहाँ पे बी आ जाए, 15 की टेबल इस पे कितनी टाइम लग सकती है? 4 टाइम। चार, 4 × 5 कितना होता है? 20 होता है। तो देखो दूसरा नंबर क्या है? 20 आ गया आपका। नहीं, पहला 15 था, दूसरा नंबर क्या है? 20 आ गया जो हम लोगों ने लिया था। तो आप लोगों को कभी भी याद रख लीजिएगा, कोई भी एक चीज फाइंड करनी मतलब करनी पड़ सकती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। और उसके अलावा मैं वर्ड प्रॉब्लम पे आप लोगों को ले जाता हूँ। अब इधर देखेंगे आप लोग, अब इस वर्ड प्रॉब्लम पे देखें, आप ये सॉल्व तो करें आप लोग, ये शाबाश, ये चीज सॉल्व करें। प्लीज सॉल्व दिस वन। ये वेल डन। भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, यानी एलसीएम क्या करते हैं? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स ए इंटू बी करते हैं आप लोग। अब एलसीएम जो है उसकी क्या है? वो नहीं मिली हुई, एलसीएम हम लोगों को फाइंड करनी है, और एच सी एफ जो हमारी 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है। यानी देखो दो नंबर की प्रोडक्ट दी गई है, बस दो नंबर की प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी करके आपको दे दिया गया है, दैट इज 360। ठीक है, आपको दे दिया गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू, देखो क्या रिजल्ट आएगा। अब अगर उधर जाए 6 तो 60 आएगा, यानी एलसीएम 60 आया, और एचसीएफ क्या है? 6 है। अब एचसीएफ 6 एलसीएम 60, देख रहे हैं ना आप लोग? शाबाश। अब और इसके अलावा एक दो और किस्म के भी क्वेश्चंस हैं, देखियो। अब इस सवाल को देखो, ऐसे ऐसे इन सवालात को देखो जरा। Look at this question 2.3. What questions are saying that the lowest number which is divisible by 15, 25, 40 and 75। देखो कोई ऐसा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल हो, इन चारों से डिविजिबल हो,
यानी मैं अगर कहूँ कि कोई ऐसा नंबर है जो 15 एंड 20 से, यानी कम से कम ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। आप लोगों ने थोड़ा रॉन्ग जा रहे हैं। डिविजिबल बाय से मुराद होता है कि वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो और वही नंबर 20 से भी डिवाइड हो जाए, डिविजिबल है। The lowest number which is divisible by 15, 25, 40 and 75। यानी ऐसा नंबर, अब देखो वही नंबर वो हो सकता है जो मल्टीपल हो ना, वो जो हो नंबर हो सकता है डिवाइड, मिसाल के तौर 15 का मल्टीपल कौन सा है, 30 भी है, 60 भी है। हाँ, अब ऑफ कोर्स 30 अगर 15 से 30 डिवाइड होगा या 60 होगा, जो मल्टीपल होगा ना, तो याद रख लीजिएगा इनका मल्टीपल फाइंड करना है आप लोगों ने। प्लीज अंग्रेजी को थोड़ा जरूर समझें। अब उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में मल्टीपल किस में होता है, मल्टीपल एलसीएम में होता है, एचसीएफ में होता है? जी, मल्टीपल एलसीएम में होता है ना, तो ऑफ कोर्स आप लोग पता होना चाहिए कि एलसीएम फाइंड करनी है। नंबर सेकंड का देखें, अब आपको समझ आ जाएगा कि कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब दैट विल डिवाइड यानी इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी। डिवाइड कौन करेगा भाई? जो फैक्टर होता है डिवाइड करता है ना। डिवाइड हमेशा वो करता है जो फैक्टर होता है। डिवाइड हमेशा वो करता है जो फैक्टर होता है। तो फैक्टर बताओ, फैक्टर किस में आता है? फैक्टर किस में आता है? फैक्टर भी एचसीएफ में आता है। तो 42, 66 एंड 78 में इसका एचसीएफ निकालो ना सिर्फ। टू कितना आएगा भाई? ये 21 आएगा, ये 33 आएगा, ये क्या आएगा? ये आएगा। अब 3 की टेबल जा रही है फर्दर, 7 टाइम, 11 टाइम और 13 टाइम। एचसीएफ क्या, 2 3 6 आ गई। यानी ऐसा 6 नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 6 से ज्यादा और नंबर है नहीं जो तीनों को डिवाइड करे। यानी 6 6 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो याद रख लीजिएगा आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी मतलब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप लोगों को ये चीज़ें देखना होंगी। उसके अलावा देखो नंबर 3 देखो। अब 3 देखना है जरा, 3 में बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। क्या कह रहा है? सलाम एक्सरसाइजेज आफ्टर every 10 days and Nadeem every 6 days. Salam and Nadeem both exercise today. After how many days will they be unite and exercise together again? Now you guys have to look again here. What the question? आंचल आपने फर्स्ट की एलसीएम निकालनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? एलसीएम निकालनी है। अब एलसीएम मैं नहीं निकालूंगा ना, पता है आप लोगों को एलसीएम क्या निकालना है। अब वो कह रहा है कि सलाम है, इधर देखना जरा, सलाम है आप लोगों को। हाँ, सलाम सलाम, इधर सलाम है और यहाँ पे नदीम है। कह रहा है आज इधर से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट से। सलाम जो है हर 10 दिन के बाद जा रहा है, और नदीम जो है वो हर 6 दिन के बाद जा रहा है। अब फिर आगे 10 दिन कितने हो गए? 20। ये कितने हो गए भाई? 12। ऐसे ना। ये कितने हो जाएंगे? 30। ये कितने हो जाएंगे? 18। ऐसे ना। अब मसला ये है कि याद रख लीजिएगा कि यानी ये मूव होता जा रहा है ना, यानी जैसे आप ये जैसे राउंड लगाते जाएंगे, यानी एक्सरसाइज करते जाएंगे, जैसे ये एक्सरसाइज करते जाएंगे इनके दिन बढ़ते जाएंगे। देखो इसको 20 दिन गुजर चुके इधर, ठीक है ना, 1 से लेकर 20 तक, और ये यहाँ तक अभी मतलब 20 दिन में नहीं आया, यानी 20 दिन 18 के बाद 20 आएगा। फिर भी कहीं कोई भी दिन पे मिले नहीं है अभी तक। अब जब उसके भी 30 दिन होंगे, इसके भी 30 दिन होंगे, देखो आपके इधर मिलेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू से मुराद क्या है जी? सर एलसीएम। शाबाश। अब एलसीएम, जाकिर मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। देखो भाई आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, आप लोगों को एक चीज का पता चल भी गया होगा कि भाई देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी जो 10 और 6 है, जो मिनट्स है ना, 10 और 6 दिन है, सॉरी। अब दिन, वो दिन कौन सा होगा, यानी कितने दिनों के बाद साथ में मीट करेंगे, यानी साथ में मिल के चाय पियेंगे, वो कौन सा दिन होगा इनके लिए? क्या 10 दिन होगा या 6 दिन होगा, या इससे कम होगा या ज्यादा होगा? बताओगे?
इससे ज्यादा दिन लगेंगे 10 दिन या 6 दिन से, या कम लगेंगे, क्या है, थोड़ा सा बता ही दो, लगा लो अंदाजा। ज्यादा लगेंगे ना, ज्यादा लगेंगे, क्योंकि देखो ना, मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया कि भाई 6 दिन के बाद, अगर अगर मिसाल के तौर पे बंदा 6 दिन के बाद इधर जा रहा है और वो 10 दिन लगा रहा है, हाँ, फिर उसके 10 दिन और लग गए, ये फिर आहिस्ता ये 12 दिन पे आ गया, मतलब देखो अभी इधर ही आपके दिन बढ़ गए, तो ज्यादा लगेंगे। जब ज्यादा दिन लगेंगे तो एलसीएम निकलता है। देखो आप मिसाल के तौर पे दो और मिसाल के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 5 की एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इनकी 10 आएगी, तो ऑफकोर्स ज्यादा, एलसीएम हमेशा ज्यादा पे आती है, एचसीएफ हमेशा फैक्टर है तो फैक्टर कम होते हैं। सो 6 और 10 की क्या एलसीएम लोगे, क्योंकि ज्यादा दिन लग रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना, तो ऑफकोर्स दिन भी ज्यादा लगेंगे। शाबाश। तो एलसीएम देयर विल बी, एलसीएम देयर विल बी एलसीएम। शाबाश। अब देखिएगा नंबर चौथा पढ़े जरा, नंबर चौथे में मजा है, बड़ा जबरदस्त है। देखो हुरिया, हुरिया इज थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, अब समझ आया, डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 21, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट हुरिया कुड बी थिंकिंग ऑफ। बताओ एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, कौन सा होगा। अब हम लोगों को ना एलसीएम सर। एलसीएम होगा, ओए होए माशाल्लाह बहुत अच्छे। एलसीएम दुर्गी छाती होती एलसीएम ना थी दो, पहला पहला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस पे, एलसीएम होगा ना। ये एक बात सर बताओ, क्लास कौन सी है, पता है आप लोगों को ये मैथ्स कौन सी क्लास की है, एनीबडी। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह से आईबीए की, और क्लास 5वीं की किताब है, 5वीं की किताब है। हाँ, थोड़ी इंसल्ट फील कर लें, अली आप तो 8वीं पे चले गए, 8वीं भी नहीं है, 5वीं की क्लास है, या मतलब ये है कि 5वीं के बंदे भी कहेंगे कि यार ये आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, हम भी इनसे अच्छे हैं। समझ आ रही है ना। चलो मैं फील करवा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इधर देखो कोई मसला नहीं है, आपको आ जाएगा ना, आप 5वीं वाले आगे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, आप पढ़ाइए 5वीं वालों को। अच्छा देखो भाई, ऐसा नंबर जो ऑफ कोर्स, यानी ऐसा नंबर है जो जिनको जो डिविजिबल है इन दोनों से, यानी x/21 और x/15 है, यानी दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, दे आर डिवाइडिंग दैट नंबर। अब देखो वो डिविजिबल बाय कहलाता है ना, अंग्रेजी का अल्फाज है, सिंपल अल्फाज है, बस समझना है। अब इनकी क्या निकलेगी, एलसीएम निकलेगी। अब नंबर 5वां देखना जरा, ओए होए सखर आ गया, ओए मैं बैठा भी सखर में हूं ना। जी शाबाश 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 शाबाश, बोलो। कह रहा है 4 वैन्स लीव सखर एट द सेम टाइम पे 4 वैन्स लीव कर रही हैं। फर्स्ट वैन is seen after 3 hours, second after 4 hours, and third after 5 hours, and fourth after 6 hours. For how many hours from the starting time will all of them come together? ये एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर किया हुआ एग्जांपल ये वाला, एलसीएम होगा ना। देखो यानी आप लोगों को एक चीज का पता चल गया कि होगा क्या, ठीक है ना। ठीक, नंबर छठा देखो जरा, नंबर छठे पे आओ, शाबाश, गुड हो गया, वाह वाह, गुड हो गया। नंबर छठा देखो, देखो आपको ये पता चल गया कि एलसीएम या एचसीएफ होगा, बस ये इनफ है, आप बाद निकाल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ। नंबर छठा देखो, boxes that are 12 centimeter tall are being stacked next to the boxes at that are 18 centimeter tall. What is the shortest height at which the two stacks will be of the same height? आई थिंक स्टैक्ड से मुराद है उनको काटना या किसी में फिक्स करना, क्योंकि अंग्रेजी का अल्फाज है ना, मैं भी तो अंग्रेज नहीं हूँ, हाँ।
शाबाश। क्या करें, अगर वो बॉक्सेस हैं 12 सेंटीमीटर टॉल है, एक 12 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, एंड बीइंग स्टैक्ड नेक्स्ट टू द बॉक्सेस दैट आर 18 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। दूसरा 18 सेंटीमीटर टॉल है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट हाइट एट विच द टू स्टैक्स विल बी ऑफ द सेम हाइट। यार ये चीज, बस ये मतलब एक चीज तो ये बड़ी मतलब बेहतरीन है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइट पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट हाइट, अब शॉर्टेस्ट हाइट हमेशा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एलसीएम में। शॉर्टेस्ट हाइट हमेशा हम एलसीएम में फाइंड मतलब करते हैं ना, शॉर्टेस्ट हाइट, यानी शॉर्ट हम ज्यादातर एलसीएम में यूज करते हैं, तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं, यानी एज अ शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि एलसीएम में लीस्ट कॉमन देखिए, लीस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसलिए शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट का यानी जो हाई का यानी जो लॉन्ग का, लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट, ज्यादातर मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं थोड़ा भुला देते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी स्टैक वो, यानी मिसाल के तौर पे कह रहा है कि अगर ये दोनों हैं और मतलब 12 और 18 सेंटीमीटर का, और कैसा, कौन सा, यानी कौन सी लेवल होगी, यानी कौन कितने सेंटीमीटर का होगा, हाइट कितनी होगी होनी चाहिए कि दोनों, यानी अगर दोनों के दोनों अगर नापते जाएं तो दोनों के दोनों यानी पूरे हो जाए ऐसे, यानी क्वांटिटी उनकी बिल्कुल सेम हो जाए, तो वो क्या है, 36 है, जिसको 12 भी नाप सकता है और 18 भी, यानी 12 के कितने टुकड़े पड़ सकते हैं, 3, और 18 के 2। ठीक हो गया। नंबर 7वां देखो। नंबर 7, शाबाश। कह रहा है समीना हैज 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, 2 पीसेज हैं क्लॉथ के, वन पीस इज 64 सेंटीमीटर वाइड एंड अदर पीस इज 80 मीटर वाइड, सेंटीमीटर वाइड। शी wants to cut pieces, both pieces into strips of equal width that are as wide as possible. How wide should cut the strips? अब कट करना है, यानी अगर कट करेगी तो ऑफ कोर्स पीसेस की लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। अब कट करना है ना, अब कट करना है तो पीसेस की लेंथ ज्यादा होगी या मतलब कम होगी गिवन इंफॉर्मेशन से। कम होगी, तो अगर कम होगी तो ऑफ कोर्स क्या निकलेगा, कम हमेशा एचसीएफ नहीं होता है, एलसीएम तो नहीं ना होता। यस, कॉमन फैक्टर की, शाबाश, गुड। यानी 64 और 80 के कॉमन निकालना है। ये आप लोग 3 4 ही सिर्फ एक्टिव हैं, दूसरे कहाँ गए भाई। मैं सारों का नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना, इकरा, लक्ष्मी, प्रांजल, सैयदा तंजीला, शाहजेब, अजीम सोलंकी, तैयबा खान, विजेता, सारे सारे, शाबाश, दुर्गी, दुआ, बासित, आंचल, मुस्तफ़ा, अली अहमद, जाकिर। जो एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो जाओ, शाबाश। तो ये आप लोगों से एलसीएम एचसीएफ हो जाएगी या फिर सारे करें, देखो ना, हो जाएगी इंशाल्लाह से ना। पहले दिन की स्क्रीनशॉट निकालो, शाबाश, वेल, 10 की 10 स्क्रीनशॉट निकालो। यू डिड इट और नॉट। माशाल्लाह, आप लोगों को पता है स्पीड बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, यानी एलसीएम एचसीएफ हो गया, बस आप अपन का रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, फिर आगे थर्सडे फ्राइडे को आगे न्यू टॉपिक्स हैं आप लोगों के, जैसे कि फंक्शंस हो गए आगे, ठीक है ना। सर पहले 5 दिखाए उनका भी स्क्रीनशॉट निकालें। अच्छा भाई, इनका निकाल लिया ना, जी सर। शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यू डिड इट और नॉट। Did it, sir? शाबाश। और उसके बाद अगर मैं इस पे जाऊं, नंबर 6 पे, अब ये देखना भाई, इसके निकालो। ये ग्रेड 6 की किताब है, शाबाश, वेल, गुड हो गया।
शाबाश। रिव्यू भले ना करें, मसला नहीं है, 7वां 8वां और 9वां देखिएगा। शाबाश, वेल डन, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। डेड इट। ओके, so today is Tuesday. Have you guys English class today? आज इंग्लिश क्लास है No, क्या आप लोग? ट्यूसडे को होगी ना? है ना, मुझे तो लग रहा है कि है। सर वेडनेसडे और फ्राइडे की होती है। अच्छा, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को है, शाबाश, मैं समझा ट्यूसडे को है। चलें चले, कोई मसला सर नहीं आज है। आईक्यू की क्लास है। चार्ज आई क्योंकि है ना आप लोगों की। चलें चलें, ये भी बेहतर है। और बेहतर यह है कि भाई आज मैं यहाँ तक का आप लोगों के लिए एंड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज देयर समथिंग विच आई हैव टू गो फॉर, एंड वो भी आप लोगों के ही कामों से है। IBA में जाना है मुझे थोड़ी देर बाद। तो यही है कि वहाँ पे कुछ क्वेरीज हैं, जैसा कि जो 4-5 स्टूडेंट्स की। और मुझे हर हफ्ते में चक्कर लगाना ज़रूर होता है। IBA को संडे को तो ऑफ होती है, इसलिए मैं संडे को जा नहीं सकता। तो ये चीज़ है। और उसके बाद ये है कि आप लोगों, अगर अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को श्योरिटी दिला रहा हूँ, जब हम कहें ना कि भाई आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, मुझे बताओ आप लोग कि कोई स्पीड से चल रहे हैं हम लोग? कोई आप लोग बताएं कि भाई इतना स्पीड से जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि आगे ट्रैफिक आ रही है, क्या है क्या नहीं है। नो सर, हाँ, सही जा रहे हैं। हम सही जा रहे हैं, बेहतर तरीके से जा रहे हैं। और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से, स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जा रहे हैं। और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का टेस्ट से अराउंड 5 दिन पहले कोर्स भी पूरा होगा। मैं बैठा हूँ इधर, और प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी जा रही है आप लोगों की। क्वेश्चंस भी हम लोग बड़े यूनिक तरीके से करते जा रहे हैं। बस इंशाल्लाह हम लोग चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आता जाएगा। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। LCM HCF को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अगर दूसरे सवाल भी मिलते हैं तो मैं आप लोगों को वो भी भेज दूंगा, ठीक है? सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सर थैंक कल यू सो क्लास मच। होगी आपकी? मेरी होगी, मेरी अब 5 दिन होगी मेरी जान। शाहजेब, समझ आ रही है? अच्छा, जी सर सही है। यानी मंडे ये टू बात। फ्राइडे क्लास जी होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी मेरी, डोंट वरी अबाउट जी दैट। सर, सही है सही। शाबाश, सर थैंक जो यू। जो भी शेड्यूल होता है ना सर, काइंडली वो बता दिया करें ना सर ग्रुप में, अली मतलब अहमद अली अहमद क्लास में बता दिया है, ग्रुप में मैंने कह दिया था। और आई थिंक आप लेट ज्वाइन हुए हैं ना, तो उस वजह से। बाकी मंडे टू फ्राइडे मेरी मैथ्स की क्लास मॉर्निंग 10 बजे स्टार्ट होती है, सही हो गया। अगर मुझे कहीं पे ओके। शेड्यूल 10 मिनट लेट करना होता है, जैसे आज मैंने बता दिया कि लिंक भेजी कि भाई मतलब 15 मिनट लेट ज्वाइन कीजिएगा, तो ये कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। हम लोग मी अकेडमी के लोग मतलब वक्त के बड़े पाबंद हैं। अगर आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि यानी कोर्स तक ना। थैंक यू सर। तो इस चीज़ को देखते हैं। बाकी माइनर इश्यूज आप लोग भी थोड़ा कंसीडर ज़रूर किया करें, क्योंकि माइनर माइनर जो इश्यूज होते हैं ना, तो वो क्योंकि ऑनलाइन के इश्यूज, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम, कभी बारिशें, कभी क्या, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ऑफ कोर्स यानी ये चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हैं, तो हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं इनको ना। तो इतना इशू माशाल्लाह से हमारी तरफ से नहीं होता। चलें, विश यू बेस्ट थैंक ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें।